मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एलिमेंट। एलिमेंट आपका क्या होता है? एलिमेंट एक वो सबस्टेंस है जिसको आप दो या दो से ज़्यादा पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। एलिमेंट क्या है? एलिमेंट एक ऐसा सबस्टेंस है जिसको आप दो या दो से ज़्यादा पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते बाई केमिकल मेथड, यानी किसी भी केमिकल मेथड के थ्रू। यानी कि आप चाहें उस पर हीट अप्लाई करें या उस पर लाइट अप्लाई करें या करंट अप्लाई करें, आप उस पर कुछ भी अप्लाई करो लेकिन वो दो या दो से ज़्यादा पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। इसे हम कहते हैं एलिमेंट। जैसे कि आपके एग्जांपल के तौर पर आपके पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सारे क्या हैं आपके एलिमेंट्स के एग्जाम्पल। अब आता है आपका मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। सबसे पहले आपका मेटल्स। मेटल्स क्या है? मेटल्स वो चीज़ जिसमें से करंट फ्लो हो जाए, एक ऐसा मटेरियल जिसमें से होकर के आपका करंट फ्लो हो जाए या आपकी हीट फ्लो हो जाए। अब मेटल्स के भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहली प्रॉपर्टी आपकी मेटल्स आर मैलेबल। फर्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स आर मैलेबल। मैलेबल का मतलब होता है कि मेटल्स को जब आप हथौड़े से ठोकते हो तो वो बिना टूटे पतली चादरों में कन्वर्ट हो सकता है। मींस जब हम मेटल को हथौड़े से ठोकते हैं तो वो बिना टूटे पतली चादरों में कन्वर्ट हो जाए, इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है मैलेबिलिटी। क्लियर है? ये प्रॉपर्टीज आपकी मेटल्स के भीतर पाई जाती हैं। गोल्ड, सिल्वर, ये सबसे अच्छे मैलेबल मेटल्स होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब होता है कि मेटल्स को हम पतले वायर के रूप में खींच सकते हैं। यानी कि जब मेटल को हम पतले वायर के रूप में खींचेंगे तो वो खिंच जाएंगे। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डक्टिलिटी। यानी कि मेटल्स की एक वो प्रॉपर्टी जिसमें वो पतले वायर के रूप में खींच सकें, यानी कि पतले वायर में खींच सकें, इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है डक्टिलिटी। कॉपर में, सिल्वर में, इन सारे मेटल्स में डक्टिलिटी पावर पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका मेटल्स आर कंडक्टर। कंडक्टर मेटल्स दोनों चीज़ के होते हैं, हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के। कंडक्टर का मतलब होता है कि उनमें से होकर के हीट या इलेक्ट्रिसिटी दोनों चीज़ें फ्लो हो जाएं। जब हमारे मेटल्स में से हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों चीज़ें फ्लो हो जाएंगी तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो मेटल है वो क्या है? आपका कंडक्टर है। यानी कि मेटल्स जो होते हैं आपकी वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेटल्स आर लस्ट्रस। लस्ट्रस मीन्स शाइनी, यानी कि इनकी जो सरफेस होती है वो शाइनी होती है। जैसा कि सोना होता है, सोने की सरफेस कैसी होती है? चमकदार होती है। या तो चमकदार होती है या इनको पॉलिश किया जा सकता है। लस्ट्रस का मीन्स है शाइन सरफेस, मीन्स या तो इनकी सरफेस शाइनी होगी या इनको पॉलिश किया जा सके। ठीक है? तो मेटल्स के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि उनकी सरफेस जो होती है या तो चिकनी हो या उनको किसी और मेटल की उस पर पॉलिश चढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपका मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल्स आपके हार्ड होते हैं। ठीक है? मीन्स मेटल नेचर में कैसे पाए जाते हैं? हार्ड पाए जाते हैं। कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो रूम टेम्परेचर पर सॉफ्ट पाए जाते हैं, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो आपके रूम टेम्परेचर पर कैसे पाए जाते हैं? सॉफ्ट पाए जाते हैं। यानी कि ये एक्सेप्शनल केस में आता है। जनरली जितने भी मेटल्स हैं वो आपके हार्ड हैं, लेकिन सोडियम, पोटेशियम ये आपके ऐसे मेटल्स हैं जो रूम टेम्परेचर पर सॉफ्ट पाए जाते हैं। अब हमारा है मेटल्स है हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स के पास हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। यानी कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है हमारा? एक वो टेम्परेचर पर, मतलब एक वो टेम्परेचर जिस पर हमारा जो मेटल है वो आपका पिघलना स्टार्ट कर दे। ठीक है? अब आपको पता है मेटल्स हैं, मेटल्स हमारे रूम टेम्परेचर पर जनरली हार्ड होते हैं, कठोर अवस्था में पाए जाते हैं। जब वो कठोर अवस्था में पाए जाएंगे, जब वो हार्ड होंगे तो उनके जो पार्टिकल्स होंगे वो हमारे क्लोजली पैक होंगे, एक दूसरे से एकदम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा? उनका टाइट होगा। जब उनके बीच में बॉन्डिंग टाइट होगी, जब उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हमको उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। जब हम उस बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें हीट देंगे तो उनको पिघलने के लिए टेम्परेचर भी ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होगा। जब उनको टेम्परेचर पिघलने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा? हमारा हाई हो जाएगा।
अब नेक्स्ट हमारा मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। जो मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी आपकी हाई होती है। डेंसिटी हाई होती है इसका मतलब ये है कि मेटल्स जितने भी होते हैं वो आपके पानी में डूब जाते हैं। जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो आपके पानी में डूब जाएंगे और जिनकी डेंसिटी कम होगी वो आपके पानी पर तैरते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब है कि वो हथौड़े से ठोकने पर या किसी भी चीज़ से ठोकने पर आवाज़ करते हैं। जब हम मेटल्स को ठोकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा स्कूल में जो बेल लगी रहती है, जब उसको हथौड़े से या किसी भी चीज़ से ठोका जाता है तो वो क्या करती है, आवाज़ करती है। सोनोरस का मतलब होता है कि किसी मेटल को, किसी भी चीज़ को जब ठोका जाए, टकराया जाए तो वो ध्वनि उत्पन्न करते हैं, वो साउंड क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट, अब हमने ये पढ़ लिया मेटल्स का। अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स भी होते हैं, मेटल्स के साथ साथ हमारे नॉन मेटल्स भी हैं। नॉन मेटल्स जो होते हैं, नॉन मेटल्स क्या हैं? अब मेटल्स के ठीक अपोजिट हमारे क्या होंगे? नॉन मेटल्स होंगे। नॉन मेटल्स की भी कुछ अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी वही, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो कंडक्टर नहीं होते। मेटल्स हमारे क्या थे? मेटल्स आपके हीट की और इलेक्ट्रिसिटी के दोनों के क्या थे? कंडक्टर थे। लेकिन नॉन मेटल्स क्या है? नॉन मेटल्स आपके कंडक्टर नहीं होते, क्या होते हैं? आपके इंसुलेटर होते हैं। ठीक है, यानी कि जो नॉन मेटल्स होते हैं उनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी आपके पास नहीं होती। लेकिन कुछ नॉन मेटल्स ऐसे हैं जिनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी अच्छी तरीके से पास हो जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्रेफाइट जो होता है, जो आपकी पेंसिल की लीड होती है, उसमें जो ग्रेफाइट पाया जाता है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाती है। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है जो करंट का कंडक्टर होता है। दूसरा, हीरा, डायमंड। डायमंड आपका हीट का अच्छा कंडक्टर होता है और ये दोनों ही, डायमंड और आपकी ग्रेफाइट, ये दोनों ही आपके नॉन मेटल्स होते हैं। नेक्स्ट आपका नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल, यानी कि मेटल्स आपके डक्टाइल थे, ये क्या होंगे? आपके नॉट डक्टाइल होंगे। ठीक है, यानी कि जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं इनको पतले वायर्स के रूप में हम नहीं खींच सकते। ठीक है, यानी कि मेटल्स को हम पतले पतले वायर्स के रूप में खींच सकते थे, लेकिन नॉन मेटल्स को हम पतले वायर्स के रूप में नहीं खींच सकते। तीसरा है आपका मेटल्स आर मेलेबल, मीन्स मेटल आपके मेलेबल होते थे, लेकिन नॉन मेटल्स आपके क्या होंगे? नॉन मेलेबल होंगे। मीन्स इनको जब आप हथौड़े से ठोकेंगे तो ये बिना टूटे पतली चादरों में कन्वर्ट नहीं किए जा सकते। यानी कि जब इनको हथौड़े से ठोका जाएगा तो ये टूट जाएंगे। मेटल्स आपके मेलेबल थे और नॉन मेटल्स आपके क्या होंगे? नॉन मेलेबल होंगे। चौथी प्रॉपर्टी आपकी, नॉन मेटल्स आर नॉट शाइनी, यानी कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो आपके शाइनी नहीं होते। मेटल्स के ठीक अपोजिट है हमारे नॉन मेटल्स। मेटल्स शाइनी थे या उनकी सरफेस को आप पॉलिश कर सकते थे, लेकिन नॉन मेटल्स ना तो शाइनी है ना इनकी सरफेस को आप पॉलिश कर सकते हो। सिर्फ आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसकी सरफेस शाइनी होती है, यानी कि जो शाइनी प्रॉपर्टी का होता है। ठीक है, कुछ एक्सेप्शनल केस है। आयोडीन ऐसा नॉन मेटल है जो लस्ट्रस प्रॉपर्टी में पाया जाता है। नेक्स्ट आपका नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड। मेटल्स आपके हार्ड थे लेकिन नॉन मेटल्स हार्ड नहीं होते। ये रूम टेम्परेचर पर आपके सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में से किसी भी फॉर्म में पाए जा सकते हैं। अब हमारा मेटल्स की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हमारे हाई थे, लेकिन नॉन मेटल्स के हमारे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। यानी कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो मेटल्स के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसे थे? हाई थे, लेकिन नॉन मेटल्स के हमारे लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होंगे। क्यों? क्योंकि मेटल्स हमारे सॉलिड स्टेट में पाए जाते थे, लेकिन नॉन मेटल्स हमारे सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में से किसी भी फॉर्म में पाए जाते हैं। जब इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो हैं तो इनकी डेंसिटी भी कैसी होगी? आपकी लो होगी। यानी कि जो मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी आपकी हाई होती है और नॉन मेटल्स की डेंसिटी आपकी लो होती है। नेक्स्ट है आपका नॉन मेटल्स जो होते हैं आपके वो सोनोरस नहीं होते। यानी कि जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो हमारे सोनोरस नहीं पाए जाते, यानी कि जब उन्हें हम हथौड़े से ठोकते हैं तो वो आवाज़ नहीं करते।